Now, dear friends, now let us discuss different exercises of this poem. Now, this exercise: what is your favorite fruit? Describe it in 5 sentences. इन इस एक्सरसाइज में आपको अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में लिखना है. यहाँ पे मैंने ऑरेंज लिया है. आपको जो भी फ्रूट पसंद हो उसके बारे में आप इस टाइप से लिख सकते हो. माई फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज. विच इज योर फेवरेट फ्रूट? तो माई फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज. नेक्स्ट, हाउ डज इट स्मेल? इट स्मेल्स स्वीट एंड सॉवर. इट स्मेल्स स्वीट एंड सॉवर. स्वीट यानी मीठा, सॉवर यानी खट्टा. स्मेल यानी उसकी जो स्मेल सुगंध है वो कैसी है? थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी. हाउ डज इट लुक? इट लुक्स राउंड एंड हैज ऑरेंज कलर. वो कैसा दिखने में कैसा है? तो वो गोल है, राउंड एंड ऑरेंज कलर का है, केसरिया कलर का है और गोल है. हाउ डज इट फील? इट फील्स जूसी. तो वो रस से भरा हुआ है और सॉफ्ट है. When you bite it, what sound does it make? जब आप उसको खाते हो, जो भी फ्रूट आपको पसंद है, तो क्या उसमें से आवाज आती है खाने के टाइम पे? On bite it does not make any sound. जब भी ऑरेंज को खाते हैं तो उसमें से कोई आवाज खाते समय नहीं आती है क्योंकि वो स्मूथ है, सॉफ्ट है. हाउ डज इट टेस्ट? उसका टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है? इट टेस्ट स्वीट एंड सॉर. वो मीठा है और खट्टा है. मीठा और खट्टा दोनों मिक्स टाइप का टेस्ट ऑरेंज में से आता है. इसी तरह से आप ऑरेंज के जैसे यहाँ पे मैंगो के बारे में लिख सकते हो. आपको जो भी फ्रूट, बनाना के बारे में भी इस तरह से आप उसके क्वेश्चंस के आंसर करके उसके बारे में लिख सकते हो. नाउ दिस इज अ एक्सरसाइज. दिस इज वन प्राणायाम, एक योगा की एक्सरसाइज है. इट्स कॉल्ड अनुलोम विलोम. तो यहाँ पे हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं इसको, जहाँ से एक नाक से श्वास लेना है, तब दूसरी नाक यानी दो नाक में दो, हमारी नाक में जो दो होल होते हैं ना, तो जब एक साइड को हमें बंद करके दूसरी साइड से सांस को अंदर लेना है और वो पूरी एक्सरसाइज इसमें दिया है. लेट्स सी. क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट थंब. अपने राइट थंब से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करो. इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विथ एयर. अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल, अपनी राइट नोस्ट्रिल को तो बंद किया है, तो फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट का जो होल है वो खुला होगा, तो वहां से आप सांस लीजिए. नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर्स. अपनी सेकंड और थर्ड फिंगर्स से अपने जिस लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपने सांस अंदर भरी है उसको बंद कीजिए. नाउ रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल. और अपने राइट नोस्ट्रिल से फिंगर को हटाइए एंड एक्सेल थ्रू इट. और जो लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपने सांस भरी थी उसको बंद करके जो लेफ्ट से सांस भरी थी उसको राइट से निकालिए. Repeat this exercise slowly in the beginning and with practice increase your speed. अगर ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते हो तो इससे आपका माइंड शार्प होगा, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, दिमाग भी तेज होगा. तो सो इफ यू लाइक दिस एक्सरसाइज यू कैन डू इट फ्रॉम योर होम. नेक्स्ट पेज. ओके. Do you know a fish breathes from its gills? Write 2 sentences about other animals which can breathe under water. Now, dear students, I write these answers because with the answers I can explain you it in a very well way, and you can also how can write you the spelling and pronounce the spelling. That's why I write the answer here. There are many aquatic animals. Aquatic animals यानी ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. तो पानी में तो पहला तो फिश होता है. और कौन से एनिमल है जो पानी में रहते हैं और पानी में ही सांस लेते हैं? विच कैन ब्रीथ यानी सांस लेना अंडर द वाटर. तो दूसरे 2 और एनिमल्स हैं जैसे कि क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर. यानी फिश के जैसे और 2 एनिमल्स बताइए जो पानी में ही रहते हैं. पानी के बाहर भी वो फिश तो आती ही नहीं है,
बिना पानी वो रह नहीं सकती, लेकिन क्रोकोडाइल और टर्टल्स तो जमीन पे भी आते हैं, लेकिन रहते हैं वो पानी में। तो ये दोनों जो है क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स, वो पानी के अंदर फिश के जैसे सांस ले सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। ये जो पैराग्राफ है उसमें अलग अलग सिंबल्स करके हमको लिखना है। लेट्स सी। जब भी कोई भी नाम पैराग्राफ या लाइन शुरू होती है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, फर्स्ट अल्फाबेट। किसी का भी नाम लिखोगे तो भी फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल आएगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत आप आई से करोगे तो भी आई कैपिटल आएगा। इट्स अ प्रोनाउन, जो नाम की जगह पे हम यूज करते हैं, ही शीट, तो वो उसका ही शीट। जब आप नाम की जगह पे यूज करोगे सेंटेंस के बिगिनिंग में तो वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। लेट्स सी। मदर फादर नीलम सेड, आई हैव गॉट अ फायर इंजन। हियर मदर का एम कैपिटल हो जाएगा, मैंने बोला कॉमा, फादर का एफ कैपिटल, नीलम भी नाम है, नाम का एन कैपिटल। नाम मेरा हो आपका हो, नाम का फर्स्ट लेटर ऑलवेज शुड बी कैपिटल, कैपिटल ही आएगा। सेड बोला, नीलम ने कुछ अपने मम्मी पापा को बोला। जब भी किसी का बोला हुआ सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसके आगे इन्वर्टेड कॉमास आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होता है, मदर फादर नीलम सेड, इन्वर्टेड कॉमास, आई। यहाँ पे आई कौन है? नीलम है, तो नीलम के लिए आई है तो आई हो जाएगा कैपिटल। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव गॉट अ फायर इंजन। नीलम बहुत खुश है क्योंकि उसको क्या मिला है? सरप्राइजिंग फायर इंजन मिला है। तो जब सरप्राइज आता है तो तब वहां पे कौन सा सिंबल आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? आई कैपिटल। आई हैव गॉट अ फायर engine. I have got a fire engine. She speaks 2 times in a surprising way. So here also come exclamation mark. Then next, what's this? What's this? तो called mother. तो जब नीलम ने उसके मम्मी पापा को बोला कि मुझे फायर इंजन मिला, देखो देखो सरप्राइजिंग में, मैं तो उसकी मम्मी उसको पूछती है क्या मिला, व्हाट्स दिस। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस आएगा, व्हाट इज दिस, एस का शॉर्ट फॉर्म, तो यहाँ पे एस के ऊपर व्हाट्स दिस क्वेश्चन मार्क आएगा। उसकी मम्मी ने सवाल पूछा है कि क्या है, व्हाट्स दिस, व्हाट इज दिस। कॉल्ड मदर, उसके बाद कॉमा आएगा, समवॉट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज। नीलम ने इतनी जोर से इतनी जल्दी में बोला कि उसकी मम्मी को समझ में नहीं आया, तो उसकी मम्मी पूछ रही है कि क्या है। समवॉट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज, उसके बाद आएगा कॉमा, फिर से आएगा आई हैव गॉट अ फायर इंजन। तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है? कौन बोल रहा है? नीलम। तो आई कैसा हो जाएगा? कैपिटल। आई गॉट अ फायर इंजन, कॉमा, मदर कम एंड सीन इट। मम्मी आओ और उसको देखो। यहाँ पे सेंटेंस पूरा होता है, पूरा पैराग्राफ। तो यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। जब भी कोई वन लाइन फिनिश होती है पैराग्राफ तो लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आता है। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास से हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, तो यहाँ पे वो फिनिश होगा। नेक्स्ट, ओके, हियर आर सम यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स। हियर आर द सम थिंग्स। यहाँ पे कुछ चीजें के नाम दिए हैं, उसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है तो उस पे आपको पेंसिल से सर्कल करना है, या नहीं अच्छी लगती तो आपको ब्लू पेन से सर्कल करना है, ब्लू पेंसिल से सर्कल करना है। तो लेट्स सी। आई लाइक यानी मेरे को पसंद है उसकी स्मेल, डू नॉट लाइक यानी मेरे को उसकी स्मेल पसंद नहीं है। देखते हैं। पेट्रोल, रोज, सेंट, चॉकलेट। जनरली रोज की स्मेल तो सबको, तो आप बोल सकते हो कि आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज, आई लाइक द स्मेल ऑफ सेंट, आई लाइक द स्मेल ऑफ चॉकलेट। तो ये तीनों की स्मेल तो
ज़्यादातर सबको पसंद आती है। कोई कोई को पेट्रोल की स्मेल नहीं पसंद, तो वो लिख सकता है आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट, चिप्स, शैम्पू, रोटन फ्रूट एंड चंपा। तो यहाँ पे चिप्स है तो चिप्स की स्मेल कोई को पसंद आती है, किसी को नहीं आती। तो जिसको आती है वो लिखेगा आई लाइक द स्मेल ऑफ चिप्स, और नहीं आती तो आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ चिप्स। उसकी तरह ही शैम्पू, शैम्पू की स्मेल तो ज़्यादातर सबको अच्छी लगती है। शैम्पू और चंपा एक प्लांट का नाम है चंपा, तो उसकी स्मेल तो सबको अच्छी लगती है। रोटन फ्रूट की ज़्यादातर को स्मेल नहीं पसंद है। डर्टी शूज, तो वो तो ऑब्वियस है, किसी को उसकी स्मेल पसंद नहीं आती। सॉप, साबुन की स्मेल तो अच्छी ही होती है। अगरबत्ती की स्मेल भी ज़्यादातर सबको पसंद आती है। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स पूजा करने में भी यूज़ करते हैं, उसका हार भी बनाते हैं, तो उसकी स्मेल भी सबको पसंद आती है। पेंट, पेंट की स्मेल किसी को आती भी है, किसी को पसंद नहीं भी आती है, पसंद आती भी है और नहीं भी आती है। गार्बेज यानी कूड़ा, कूड़ा तो किसी को पसंद नहीं होता, तो वो तो नहीं पसंद में ही आएगा। कॉफ़ी की स्मेल किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, तो वो भी आई डू नॉट लाइक में कि पसंद में आ भी सकता है, किसी को नहीं भी पसंद हो सकती कॉफ़ी। इलायची, इलायची की स्मेल ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। तो यहाँ पे हमको डिवाइड करना है कि किसकी स्मेल आपको, जिसकी स्मेल पसंद हो तो आई लाइक द स्मेल ऑफ करके लिखना है, और नहीं पसंद है तो आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ। नेक्स्ट, व्हाट इज इट? टॉल ईयर्स, twinkly nose, tiny tail, and hop he goes. What is he? Can you guess? I feed him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hop he goes. तो इस पोएम से हमको ये ईयर्स से पता चल जाता है। गेस इट क्या है? ये है रैबिट। और यहाँ पे हमको राइट द 3 पेयर्स ऑफ द वर्ड्स दैट राइम्स विथ ईच अदर। यहाँ पे हमको ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं इस पोएम में से जो राइमिंग वर्ड्स, यानी जिस 2 वर्ड का लास्ट अल्फाबेट या लास्ट 2 अल्फाबेट्स सेम होते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे नोज एंड गोस, तो यहाँ पे SES रिपीट होता है। उसके जैसा ही स्मॉल एंड ऑल, तो स्मॉल का डबल है, ऑल का भी डबल है। गैस एंड वाटर क्रेस, यहाँ पे भी डबल S रिपीट होता है और यहाँ पे भी S रिपीट होता है। इसको कहते हैं जिसका लास्ट लेटर, लास्ट अल्फाबेट जो वर्ड का रिपीट होता है, उसके कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक. So here is the noses poem which I have explained in the videos, and उसके पोएट है एलियन फिशर। ये इसके न्यू वर्ड्स है which I have mentioned in the worksheet. Question answer also I have mentioned in the worksheets. So आप जब भी पोएम का वीडियो देख लो उसके बाद आपको वर्कशीट में से सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से आपको नोटबुक में लिखना है, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में से मैं फोटोज निकाल के भेजूंगी, उसमें से भी आपको वो अपनी नोटबुक में अच्छे से देख के आपको फोटोज में अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।